चले अभी हम एक और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है जिसका एग्जांपल हम जो है वो एज अ रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी बात कर रहे थे। आप जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ कॉल। टेलीफोन कॉल, तो जो ड्यूरेशन ऑफ टेलीफोन कॉल है वो आपकी वैल्यूज ले सकती है। या तो आप बिल्कुल कॉल ना करें, मतलब आप एक जगह पर बैठे हुए हैं और वहां पर बंदे आ रहे हैं, आपसे टेलीफोन लेकर कॉल कर रहे हैं, जैसे समझे टेलीफोन कॉल सेंटर पर है, ठीक है। तो वो जो कॉल की ड्यूरेशन है उसकी वैल्यूज जो है वो आपके पास हो सकती है 1.26 मिनट्स हो सकती हैं, या वो 2 मिनट्स हो सकते हैं, या वो 0.5 मिनट्स हो सकते हैं, या आपके इस तरह से, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है आपका एक्स बिटवीन 0 एंड। अब कोई बंदा इन्फिनिटी तक तो कॉल नहीं करेगा हमेशा सारी जिंदगी के लिए, तो कोई वैल्यू होगी आपकी, लेट से 10 मिनट्स तक के लिए आप वैसे कॉल 1 घंटे तक तो ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो आप चले 60 फिर लगा लेते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा आप 60 मिनट तक चले जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो रैंडम वेरिएबल होगा वो 0 से लेकर 60 तक, इसके दरमियान कोई भी वैल्यू पिक कर सकता है। इट कैन टेक 5.5 मिनट्स, इट कैन टेक 6.5 मिनट्स। तो ये आपका जो रैंडम वेरिएबल है, ड्यूरेशन ऑफ कॉल, टेलीफोन कॉल जो है आप जिसमें आप मेजर करना चाह रहे हैं, ये आपका जो है 0 से लेकर 60 के दरमियान कोई भी कंटिन्यूसली टाइम ले सकता है। आप टेम्परेचर जो है बात कर रहे थे जैसे थोड़ी देर पहले, आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर एट सक्खर IBA यूनिवर्सिटी एट 4 PM। 4 PM पे क्या टेम्परेचर हो सकता है, तो ये वैल्यू क्या ले सकता है आपका, क्या हो सकता है कम से कम टेम्परेचर आपका, 8 हो सकता है। या हाँ ठीक है चले 8 हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा ये मतलब कोई 50-55 तक हो सकता है। आजकल की बात नहीं कर रहे हैं, अगर जनरली ओवरऑल बात करते हैं 4 PM पर आप अगर टुडे लगा लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये कहाँ तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 15 तक जाएगा, 15 तक जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप चेक करके इनके दरमियान कहीं रहेगा आपका टेम्परेचर। तो ये आपके पास डिस्क्रिप्शन थी आपके पास रैंडम वेरिएबल की। और रैंडम वेरिएबल के अंदर जब भी बात होगी तो आपका रैंडम वेरिएबल आप एक्स से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और रैंडम वेरिएबल जब भी होगा आपके पास एक डिस्क्रीट होगा, और दूसरा आपके पास रैंडम वेरिएबल जो होगा वो कंटिन्यूस होगा, और इस केस में आपके पास फाइनाइट वैल्यूज होंगी उसकी, जो कंटिन्यूस जो रैंडम वेरिएबल है, इस केस में आपके पास इंटरवल की फॉर्म में होंगी कंटिन्यूसली, सही है। तो थोड़ा आगे चलते हैं अब। चले ना, जब आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी ना, जब आपके पास रैंडम वेरिएबल होंगे ना, तो वो रैंडम वेरिएबल कोई ना कोई फॉलो करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल होगा एक्स, वो कोई ना कोई आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। जैसे आपके पास रोलिंग अ डाई की बात कर रहे थे, हाँ। तो आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है उसके पास कितने वैल्यूज वो ले सकता था, 1 ले सकता था, 2, 3, 4, 5 या 6, हाँ। तो अब आप बात कर सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो 1 के बराबर होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताएं। 1/6 1/6। 1/6। 1/6।
क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो 2 के बराबर होगा, यानी आउटकम का रिजल्ट 2 होगा, इसकी भी 1/6 होगी। तो इस केस में ये जो हमारा रैंडम वेरिएबल है, इसके कोई भी एक वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी, यानी कोई भी वैल्यू ले सकता है ये, वो 1/6 रहेगी। सही है ना? या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में वो 1/6 के बराबर है फॉर ऑल एक्स, जो भी आपके एक्स रैंडम वेरिएबल वैल्यूज पिक कर सकता है। सही है? इस हिसाब से हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सेम टाइप। टॉसिंग अ कॉइन की जब आप बात कर रहे थे, तो टॉसिंग अ कॉइन के केस में आपका जो रैंडम वेरिएबल था वो पॉसिबली कितनी वैल्यूज ले सकता था? या तो हेड होगा या तो आपका टेल होगा। हेड को मैं कह देता हूँ 1 और टेल को मैं कर देता हूँ 0। तो आपका रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या वैल्यूज लेगा? या 1 वैल्यू लेगा या 0 लेगा। हाँ, तो आप ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो 1 वैल्यू लेगा। क्या पॉसिबिलिटी होगी? 1/2। और क्या 1/2। या क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका 0 वैल्यू लेगा? और ये भी 1/2। तो इसका मतलब है कि आपका जो एफ ऑफ एक्स इस रैंडम वेरिएबल के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो 1/2 के बराबर होगा। यह आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फॉर द रैंडम वेरिएबल, इस केस के लिए, ये जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा आपके पास ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो कांस्टेंट है, यानी कि 1/2 है हर एक्स के लिए। ये एक्स पर डिपेंड भी कर सकता है, ठीक है ना? तो वो एग्जांपल्स ज्यादा उसके अंदर डिटेल में मुझे नहीं जाना, क्योंकि मुझे आपको लेके जाना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो अब मैं बात करता हूं कि अगर आपके पास एक्स जो है वो कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो आप जो है वो इस डिस्क्रीट है तो इसकी वैल्यूज या तो क्या होंगी, x1 वैल्यू होगी या x2 होगी या x3 होगी या x4 या x5। इस तरीके से कोई भी वैल्यू ये फंक्शन ले सकता है, ठीक है ना? x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, यानी x1 कुछ भी वैल्यू होगी 1 2 3 के बीच में, इस तरह से डिस्क्रीट वैल्यूज लेगा ये, ठीक है ना? तो अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या है आपके इस रैंडम वेरिएबल की, डिस्क्रीट की, expectation of discrete random variable, डेटा कंटिन्यूअस है। डेटा ये जो है डिस्क्रीट है, तो एक्सपेक्टेशन किसके बराबर होगी आपकी? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू, आप क्या करेंगे, सम करेंगे ये जो वैल्यूज हैं एक्स आई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 to n, यानी जितनी वैल्यूज वो फंक्शन ले रहा है आपकी एक्सपेक्टेशन जी आपकी होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो वो ले सकता है, वो आप इस तरह से कंप्यूट करेंगे। यानी इसका मतलब है कि जिस तरह से अब पीछे वाले एग्जांपल में चलते हैं, तो जैसे ये वाला था, एक्स की क्या वैल्यूज आ रही थी हेड और टेल के केस उसमें, जो पहला हमने किया था शुरू में कॉइन का डाई वाला,
एक वन मतलब 1 भी हो सकती थी, 2B, 3B, 4B, 5B या 6B हो सकती थी वैल्यूज। तो अब एक्सपेक्टेशन क्या होगी इस केस में आपके पास? 1 to 6 है। 1 to 6 मतलब 1 भी आ सकती है। नहीं, आप कहेंगे I = 1 से लेकर 6 तक xi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, द प्रोबेबिलिटी ऑफ xi कहेंगे। तो आप इसको ऐसे करेंगे, x1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, x2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, x3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 प्लस x4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 प्लस x5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x5। तो x1 की क्या वैल्यू है? 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है? 1/6 प्लस 2 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 3 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। तो इस तरीके से ये सारे कंप्यूट करें और सिंप्लीफाई करें, जो भी आपकी वैल्यू आती है वो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी किसकी, और इस एक्सपेक्टेशन को आप म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। म्यू जो है वो आपका एक्सपेक्टेशन होगा रैंडम वेरिएबल का, जो आप रैंडम वेरिएबल जिसमें आप इंटरेस्टेड है। दूसरी बात है आपके पास वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। जब आपके पास एक्सपेक्टेशन आ जाती है ना, तो आपको एक्सपेक्टेशन का फार्मूला तो पता है, तो वेरिएंस जो होगी आपकी वो आपकी बराबर हो जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन आप फाइंड करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है उसका स्क्वायर। ये आपके पास वेरिएंस का फार्मूला होगा, जिसको आप सिग्मा स्क्वायर से भी फाइंड करते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे आप पहले वाले एग्जांपल की बात करते हैं, तो जो x था वो 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज ले सकता था। अब एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो इसका मतलब है कि आप I = 1 to n जाएंगे xi स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xi। तो ये x1 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस x3 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 और प्लस x4 का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 प्लस x5 का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x5 प्लस x6 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x6। अब मुझे बताएं x1 क्या है आपके पास? 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 1/6, 3 का स्क्वायर 9 और उसके साथ 1/6 और 4 का स्क्वायर 16 उसके साथ 1/6। तो इस तरीके से आप 5 का 25 1/6 और 6 का जो है वो 36 इंटू 1/6, इन सारों को जो है आप सिंप्लीफाई करके ऐड करें, ये आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और फिर आप वेरिएंस जब फाइंड करेंगे तो आपके पास वो हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो अभी आपने निकाली है उसमें से माइनस करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। बाय द वे ये फार्मूलाज अभी आपके यूज नहीं है, क्योंकि अभी हमें जाना है कंटिन्यूअस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ये जब आगे जरूरत पड़ेगी तो हम फिर इनको दोबारा से रिकॉल कर लेंगे जहां पर इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। अब आ